नमस्ते साथियों, एसकेसी एजुकेशन पर एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का दूसरा टॉपिक पद परिचय। पद परिचय के अंदर हमने पढ़ लिया था विकारी शब्दों के सीक्वेंस में संज्ञा व सर्वनाम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपको बड़ा आनंद देने वाला है, जिसका नाम है विशेषण। जिसका नाम है विशेषण। नाम लेते ही अर्थ हमें समझ में आता है। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला। विशेषण का यानी अर्थ क्या है? विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। विशेषण अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। अब देखिए, हमने 4 विकारी शब्द पढ़े हैं, जिसमें पहला था संज्ञा, दूसरा था सर्वनाम। यहाँ से एक ऐसी बात निकल के आएगी जिससे हमें स्वतः ही परिभाषा का हम निर्माण कर सकेंगे। दूसरा पढ़ा हमने सर्वनाम, तीसरा हम पढ़ रहे हैं विशेषण, और चौथा हम पढ़ेंगे क्रिया। उससे पहले देखिए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। यहां से भी सवाल बनता है, वो भी कैसे बताऊंगा। उससे बाद देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया विशेषण कहते हैं। 4 बातें हमारे ध्यान में आ गई। अब इन चारों को पढ़ते ही इन चारों की परिभाषाएं हमारे ध्यान में। कैसे? संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ी, सर्वनाम की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब बात आती है विशेषण की। विशेषण की परिभाषा का निर्माण यहीं से होगा कि संज्ञा और सर्वनाम वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अतः हमें यह ध्यान हो गया कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। और जो विशेषता बताएगा वो भी विकारी ही होगा, क्योंकि विशेषण खुद क्या है? विकारी शब्द है। इसलिए हम इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब ध्यान करिए, कभी कभी हमें वाक्य के अंदर कुछ ऐसे प्रश्न देख के पूछ लिए जाते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन करके दे दिया जाता है, तो हमें ध्यान ही नहीं पड़ता कि ये विशेषण है या फिर और कौन सा शब्द आ गया, तो हम उसको विशेषण करके आ जाते हैं। अब हालांकि वो होता क्या है? प्रविशेषण होता है। किसे कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। इसका भी एक उदाहरण आपको दूंगा। उससे आगे देखिए, क्रिया। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए एक उदाहरण क्या है? चालाक बालक। छोटा सा उदाहरण है, चालाक बालक। इस वाक्य में आप ध्यान करिए, बालक क्या है? संज्ञा है। चालाक क्या है? विशेषण है। लेकिन वाक्य कुछ और ही हमारे सामने आता है। यहाँ तक आता तब हमें समझ में आता है कि चालाक क्या है? विशेषण है। यहाँ रेखांकन नहीं आता। रेखांकन कहाँ आता है? देखिए, बहुत चालाक बालक, रेखांकन आ गया हमारे बहुत के नीचे। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि हम है तो बहुत चालाक, अपने उत्तर क्या कर देते हैं? विशेषण कर देते हैं कि बालक है तो बहुत चालाक, है तो बालक ही ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर विशेषण की भी क्या है? विशेषता है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं 3 मुख्य शब्द जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिसे हम विशेषण के 2 अंग भी बोलते हैं। पहला है विशेषण, दूसरा है विशेष्य
और तीसरा प्रविशेषण जो हमने अभी पढ़ लिया। विशेषण कैसे करते हैं? द्विगु समास और क्रमधारी समास में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है विशेषण। और अलंकार में भी देखिए उपमा, वहाँ पर जाएंगे आप तो आपको दो शब्दों का सामना करने को मिलेगा, पहला उपमान और दूसरा उपमेय। बहुत सारे विद्यार्थियों के कन्फ्यूजन रहता है कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। उपमान उसे कहते हैं कोई भी चीज, जैसे कभी हम किसी को किसी उपमा से संबंधित करते हैं, समानता बताते हैं, उसे तुलना करते हैं, तो हम उसे उपमा जिससे दी जाती है, जिससे दी जाती है। उपमेय मतलब जिसको दी जाती है, मतलब जो व्यक्ति विशेष होगा उसको उपमा दी जाएगी, काला गोरा जो भी होगा, जो काला गोरा होगा वो क्या होगा? विशेषण अर्थात उपमान होगा। और उपमेय कौन है? जिसको विशेषता दी जा रही है, जैसे कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति का नाम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। और उपमान का मतलब है जैसे काला गोरा कुछ भी कह दिया, तो वहां पर ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? उपमान। आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ चलते हैं विशेषण के प्रकारों की ओर। तो देखते हैं विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। विशेषण के प्रकार बहुत सारी पुस्तकों में आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी देखा है, विशेषण के प्रकार वहां पर 4 लिखे हुए मिलते हैं। तो साथियों वो बिल्कुल गलत है। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और कौन कौन से नहीं होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, पटवार की भर्ती होती है, एलडीसी की भर्ती है, उनके अंदर एक टॉपिक आता है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। और मैं देखता हूं उनकी गाइडों के अंदर पूरी के पूरे विशेषण छाप दिया जाता है, और उसके अंदर व्यक्तिवाचक जो हमारा 5वां जो उसका भाग है वो उसका कहीं नामोल्लेख ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो संज्ञा शब्दों से विशेषण उन्हीं का बनता जो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, तो वो तो होता ही नहीं है, और विशेषण पूरा छाप देते हैं, तो हमें वो पढ़ना पड़ता है और प्रश्न उसमें से आता नहीं है। तो ऐसे भी कुछ तथ्य हम आपको बताएंगे। चलिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। वाचक का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया, वाचक का अर्थ है बताने वाला विशेषण। अब वाचक का अर्थ आते ही आपको पूरा का पूरा ये जो भेद है वो समझ में आ गया होगा। एक तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और 5वां और अंतिम जिसे हमारी पुस्तकों में नहीं मिलता, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, वाचक का अर्थ मैंने आपको बताया, बताने वाला, अर्थात इसका अर्थ है बताने वाला। विशेषण का मतलब विशेषता, तो फिर क्या रह गया? गुण, अर्थात गुण बताने वाला क्या कहलाए? गुण बताने वाला विशेषण, गुणवाचक विशेषण। यहाँ भी वाचक अर्थ वही रहेगा, तो संख्या का बोध कराने वाला या संख्या बताने वाला विशेषण संख्यावाचक विशेषण होगा। अब बात आई परिमाण की। परिमाण क्या? 2 शब्द लिख रहा हूं यहाँ, एक है परिणाम और दूसरा है परिमाण। साथियों बहुत अंतर है इन दोनों में। क्या अंतर है? देखिए, परिणाम का मतलब हम समझते हैं फल या नतीजा, फल या नतीजा। परिमाण का मतलब है माप, या इसे हम लेते हैं तोल से। अब देखिए दोनों में अंतर है, एक परिमाण है, परिणाम है, और दूसरा क्या है? परिमाण है। परिणाम का अर्थ क्या है? फल और नतीजा। परिमाण का क्या है? माप और तोल। तो हमारे इस विशेषण में कौन सा है? परिणाम, अर्थात माप और तोल बताने वाला विशेषण क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगली बात करते हैं संकेत। संकेत बताने वाला विशेषण क्या कहलाएगा? संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी विशेषण शब्दावली को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब चलते हैं विशेषण के पहले भेद की ओर, गुणवाचक विशेषण। चलिए साथियों, देखते हैं विशेषण का पहला प्रकार, गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण। एक और बात बता दूं, गुण हो हम क्या कर लेते हैं, गुण को लेते हैं, लेकिन अवगुण भी तो विशेषण ही है। अगर अवगुण भी आता है तो भी वो किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, वो दोनों ही किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। इसमें देखिए गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा। इसमें देखिए गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और दशा, ये सारे इन सब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं आपके सामने इनके छोटे छोटे उदाहरण लिखता हूं। जैसे ईमानदार बालक, ईमानदार बालक, बेईमान व्यक्ति, काला कागज, मोटी पुस्तक, और सुंदर दृश्य, और गर्म पानी। अब ध्यान रखें, मैंने सुंदर बालक, बेईमान व्यक्ति, काला कागज, मोटी पुस्तक और सुंदर दृश्य, एक सीक्वेंस नहीं लिखा, इसको पहले ले लीजिएगा और इसको बाद में ले लीजिए ताकि आपका ये सीक्वेंस बराबर रहेगा। देखिए गुण, ईमानदार गुण है और बालक की विशेषता क्या है, ईमानदार। बेईमान व्यक्ति की विशेषता क्या है, बेईमान अर्थात अवगुण है, ये दोष है। और काला कागज, ये कागज की क्या है, विशेषता है, कैसा है वो, काला है, तो ये हमें रंग से रूबरू करवा रहा है। अब बात करें सुंदर दृश्य, सुंदर क्या है, रूप, सुंदर क्या है, रूप। तो दृश्य कैसा है, सुंदर है, अर्थात रूप में लिया जाएगा तो इसको किस में, कौन से विशेषण से पुकारा जाएगा, गुणवाचक विशेषण से पुकारा जाएगा। अगला है आकार, आकार में हम ले सकते हैं मोटी पुस्तक, अर्थात पुस्तक की विशेषता क्या है कि वह मोटी है, तो इसमें हम इसे किस में रखेंगे, आकार, और है कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गर्म पानी यानी दशा है एक प्रकार की, और दशा पानी की विशेषता क्या है कि वो क्या है, गर्म है, तो अर्थात इसमें भी क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। अब देखो, या तो आप क्या करो, सारे गुण याद करो, सारे दोष याद करो, सारे रंग याद करो, सारे रूप याद करो, सारे आकार याद करो, या सारी दशा याद करो। इससे अच्छा है आप 3 शब्द बताता हूं आपको, कैसा, कैसी और कैसे। कैसा, कैसी और एक से अधिक होने पर कैसे। कैसा पुल्लिंग, कैसी स्त्रीलिंग, और एक से अधिक होने पर कैसे। देखिए, क्या इसके स्थान पर हम कुछ इन तीनों में से एक शब्द रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। इस बालक के आगे ईमानदार, कैसा बालक, ईमानदार बालक। अब हमें गुण याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए, व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बेईमान। कागज, कैसा, काला। पुस्तक कैसा नहीं होगा, पुस्तक स्त्रीलिंग, इसलिए यहां पर क्या होगा, पुस्तक क्या है, कैसी, तो यहां पर क्या है, मोटी। दृश्य कैसा है, सुंदर, और पानी कैसा है, गर्म है। तो हमें इन 3 शब्दों का ध्यान रखने पर हमें गुणवाचक विशेषण हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हम इन सारे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशाओं को सारों को याद करने से अच्छा है कि हम इन 3 शब्दों को पढ़ें और वाक्य में जहाँ अच्छे से सेट हो वहाँ पर लगाएं। जबरदस्ती लगाना नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका बताया जाता है, बाकी 100 में से 100 इसका उदाहरण नहीं होता। 99% ये सक्सेस है कि यहाँ पर आप ऐसे शब्द लगाएंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा अपना हमारा दिमाग भी ये लगाना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। देखिए, विशेषण का दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, संख्यावाचक विशेषण।
संख्या का बोध कराने वाला विशेषण क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखिए मैं आपके सामने दो शब्द लिख रहा हूं, बड़े गौर से उन शब्दों को देखिएगा। 5 आदमी, 5 आदमी और कुछ आदमी, इन दो शब्दों को आप अच्छे से देखिए। एक लिखा हुआ है 5 आदमी, दूसरा लिखा हुआ है कुछ आदमी। इन 5 का मतलब क्या 6 हो सकता है? नहीं। इन कुछ का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ का मतलब यहां हम लिख सकते हैं अनिश्चित। क्या लिख सकते हैं? अनिश्चित। और 5 का मतलब क्या है? निश्चित। तो संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांट रखा है, पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित के अंदर कभी कभार उदाहरण के रूप में हम पूछे, एक व्यक्ति, ठीक है, 2, या अपन कहते हैं कोई व्यक्ति या रेस लगाते हैं तो मेरा पहला स्थान आया, मतलब वो क्या है? निश्चित संख्यावाची। और जैसे कहते हैं मैंने फसल की, वहां से मुझे उस फसल का 2 गुना मिला, 2 गुना, अर्थात ये भी क्या है? निश्चित है। तो ऐसी संख्याएं आती है जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, वो तो होती है निश्चित। और जिसे हमें गिन नहीं सकते वो क्या होती है? अनिश्चित। मेरी क्लास पूरी हुई और या फिर मैं यहाँ से देखूं कि आप कितने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे कोई पूछे कितने सारे लोग देखते हैं, तो मैं कह देता हूँ लगभग 100 लोग देखते हैं। देखिए 100 एक संख्या है, निश्चित है, लेकिन उस शब्द के आगे मैंने क्या लगा दिया? लगभग। अर्थात वो क्या है? अनिश्चित है, क्योंकि 100 से 101 भी हो सकते हैं। मैं यहाँ कह दूँ 105, मतलब फिक्स है। यहाँ पर लगभग 100 कह दिया है, मतलब क्या है कि यहाँ पर संख्या क्या है? अनिश्चित है, संख्या फिक्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और जहाँ पर संख्या गिनी जा सके वहाँ पर निश्चित संख्यावाची होगा, और जहाँ पर नहीं गिनी जा सकती उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाची। देखते हैं विशेषण का अगला भेद, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है, क्योंकि यहां पर मैं कुछ ऐसे उदाहरण लिखूंगा जो आपको लगेंगे बिल्कुल संख्यावाची है और होंगे किसमें? परिमाण में होंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित है। क्योंकि यहां पर मैं अगर कह दूं थोड़ा सा घी, थोड़ा सा घी, 5 लीटर दूध, थोड़ा सा घी, 5 लीटर दूध। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं संख्या में, काउंटेबल। क्या आप घी को गिन सकते हैं? 1 घी, 2 घी, 3 घी? असंभव बात है। अर्थात यहां पर क्या है? माप तोल ही होगा, तो ये परिमाण में रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा घी अनिश्चित, क्या है? अनिश्चित है। और 5 लीटर दूध, ये क्या है? निश्चित है। 5 लीटर दूध क्या है? निश्चित है। और थोड़ा सा घी क्या है? अनिश्चित है। अर्थात इसमें भी परिमाण के भी हमने कितने भेद पढ़े? 2। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण देता हूं, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कौन सा? बताओ। यहां लिख दी 10 किलोमीटर, यहां लिख देता हूं कम दूरी। देखो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाक्य उदाहरण के ऊपर जाइए। देखिए मैंने लिखा क्रॉस ब्रैकेट, मतलब 5 लीटर दूध और यहां पर फिक्स लिख दिया 10 इस तरफ। लेकिन इधर अनिश्चित के नीचे लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा सा चेक किया जाए कि आप सही है या नहीं। तो यहां पर देखिए कम दूरी, निश्चितता किसमें है और अनिश्चितता किसमें है, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा
कि अनिश्चितता कम दूरी में है और निश्चितता मतलब क्या है, 10 किलोमीटर माप हुआ, अर्थात 10 किलोमीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और कम दूरी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए दो उदाहरण देता हूं। एक तो जैसे बहुत पानी गिरा, उदाहरण के लिए क्या है, बहुत पानी, बहुत पानी, यहां पर बहुत पानी, और दूसरा बहुत लड़के, क्या बता सकते हैं आप इसमें कौन सा हो? बहुत पानी और बहुत लड़के है, दोनों ही अनिश्चय है, दोनों ही क्या है, अनिश्चय। लेकिन बात यह है कि लड़कों को गिना जाएगा, तोला नहीं जाएगा, और पानी को गिना नहीं जाएगा। पानी क्या होगा, माप तोल होगा उसका, अर्थात ये तो रहेगा परिमाण में और ये रहेगा संख्यावाचक में। लेकिन इससे मिलता जुलता उदाहरण, ये तो थोड़ा अलग था, लेकिन अब जो उदाहरण आने वाला है ना, वो निर्णय कर देगा कि संख्यावाची क्या होता है और परिमाणवाची क्या होता है। यहां देखिए, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े, बात आई अब, थोड़ा कपड़ा और थोड़े कपड़े। अब थोड़ा कपड़ा क्या है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा कपड़ा परिमाण है लेकिन थोड़े कपड़े संख्यावाची है। यह ध्यान रखिए कि थोड़े से कपड़े गिने जाएंगे, कितने कपड़े, लेकिन थोड़ा कपड़ा वो मापा जाएगा। यही फर्क है परिमाण और संख्यावाची में। आशा करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं विशेषण के अगले प्रकार की ओर, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेत या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक या संकेत तो हम समझ गए, लेकिन इसका दूसरा ही नाम क्या है? सार्वनामिक। परिभाषा क्या है? संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग ध्यान देना, संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है। सेम मिलता जुलता उदाहरण है, यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, लेकिन फर्क है। फर्क क्या? हमने 3 शर्तें पढ़ी थी सर्वनाम में। कौन सी? किसी सजीव व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष होता है, पुरुषवाचक का भी अन्य पुरुष होता है, और किसी संज्ञा से ठीक पहले जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण और संज्ञा से ठीक पहले जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता सर्वनाम का, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है तीनों जगह यह ही, लेकिन हमने बात क्या की? संज्ञा से। संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग। संज्ञा शब्द क्या है? पुस्तक, और इसे ठीक पहले क्या है? सर्वनाम शब्द है। इसलिए इसके अंदर क्या है? यह पेन है, यह पेन है, यह पेन है। पेन क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या हुआ है? सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये भी क्या है? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। अब पढ़ते हैं विशेषण का आखिरी प्रकार, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। मैंने आपको बताया
व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी विशेषण शब्दावली को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। 3 शब्द आपके सामने लिख रहा हूं। हम कहां रहते हैं? सपोज दैट मैं जोधपुर में रहता हूं, तो जोधपुर संज्ञा है, वो भी व्यक्तिवाचक। राजस्थान संज्ञा है और भारत संज्ञा है, और तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी विशेषण शब्दावली। अब इसमें लगाओ प्रत्यय। जोधपुर का जोधपुरी करो, राजस्थान का राजस्थानी करो, और भारत में भारतीय करो। इन तीनों में प्रत्यय लगाने से ये तीनों ही क्या बन गए? विशेषण बन गए। हम खूब पढ़ते हैं जोधपुरी ज्योति, राजस्थानी लोग, और भारतीय नागरिक। अब ये क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा थी पहले, लेकिन अब प्रत्यय लगने से ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक विशेषण शब्दावली बन गई। कश्मीरी सेव, बनारसी साड़ी, खूब सारे इसके उदाहरण हैं जो व्यक्तिवाचक विशेषण, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से। बनारस क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बनारसी साड़ी वहां की प्रसिद्ध है। कश्मीर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कश्मीरी सेव की विशेषता क्या है? वो कश्मीरी है। जोधपुरी जूती पढ़ते हैं, जोधपुरी साफे खूब प्रसिद्ध हैं, जो मारवाड़ी की क्या है? शान है, आन है, बान है। तो वो भी देखिए, जोधपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जोधपुरी साफे, उन साफों की विशेषता क्या है? कि वो जोधपुर के हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी क्रम में देखिए, हमने विकारी शब्दों के 3 प्रकार पढ़ लिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। पद परिचय पढ़ रहे हैं, भूलिएगा नहीं, कक्षा 12वीं का दूसरा ही टॉपिक है पद परिचय, और जिसका आज हमने विकारी शब्दों का तीसरा रूप आज हमने विशेषण पढ़ लिया। और मुख्य बात, ये कक्षा 10वीं में भी है टॉपिक विशेषण, एक पर्टिकुलर शब्द लिखा हुआ है विशेषण, तो आप 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए भी अति आवश्यक बिंदु है ये। तो ध्यान करें और हमारे साथ जुड़े। हम आपके लिए इन छुट्टियों में निःशुल्क शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग प्रदान कीजिए। जो विद्यार्थी, आप भले ही नहीं पढ़ते हैं इस कक्षा में, लेकिन आपके रिश्तेदार तो पढ़ते ही होंगे, तो एक बाकी कुछ नहीं मांगता, आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करेंगे, इतना सा निवेदन आपसे रहेगा। आशा करता हूं यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। सभी प्रकरण क्या हैं? समाधान सरल है। इसलिए आशा करता हूं कि आपके दिमाग में भी सारी कन्फ्यूजनों का हल मिल गया होगा। और किसी भी प्रकार की अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है, क्योंकि मैं भी तो इंतजार कर रहा हूं आपका श्रवण SKC एजुकेशन से। लेता हूं विदा, धन्यवाद।